आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। ये प्रश्न 2012 में आया, 12 के बाद 16 में, 16 के बाद 23 में आया। मतलब ये कहने को हुआ ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमें ज्ञात करना है, पूरी बात की समझाएंगे आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहा, थोड़ा पहले लिखो, दिया है, क्या दिया गया? कांच के प्रिज्म का कोण, इसे ए से लिखते हैं। ए बराबर दे रखा 60। प्रिज्म का जो कोण होता है वो 60 अंश दे रखा है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बराबर 60। अल्पतम विचलन कोण तो लिखो अल्पतम विचलन कोण जो होता है उसे डेल्टा एम से लिखते हैं। वो दे रखा है 30। ठीक है, जो अल्पतम विचलन कोण होता है, जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, उसे डेल्टा एम से लिखते हैं। कांच का अपवर्तनांक, आज का आ गया कांच का अपवर्तनांक, मतलब आपको n चाहिए है, n ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो बातें थी इस प्रश्न की। आइए चलते हैं, देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। और ये जो 10th क्लास में बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका सूत्र होता है n बराबर साइन अपान 2 ए अपान 2। ये आपका सूत्र होता है। ये जो आपका लिखा ये फॉर्मूला होता है। आपको ये अपवर्तनांक चाहिए तो n तो ऐसे लिख लें और साइन को भी ऐसे लिख लें। ए का मान कितना है? ए का मान 60, तो ए की जगह पे 60 लिख लें। डेल्टा एम का मान कितना है? और अपान में 2 है तो 2, और अपान में लिखा है साइन। ए की वैल्यू क्या है? अपान में साइन तो लिख लिया। ए की वैल्यू क्या है? 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिक्कत नहीं है तो क्या करो कि इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 90 और अपान में 2। इसका इसमें भाग दो। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 एकम और 3 दूना 60। इसकी जगह पे 30 लिख लें। कोई दिक्कत? उसकी जगह पे 30 लिख लिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि चूंकि का चिन्ह लगाओ। ठीक है, चूंकि का चिन्ह लगाओ और आप ये बताओ कि साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। अभी ज़रूरत पड़ेगी साइन 45 का मान कितना होता है, तो सुनो,
साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये दोनों बातें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। ये दोनों बातें आपने कहाँ पढ़ी होगी? क्लास 10 में पढ़ी होगी। चलिएगा, तो इसे 2 से काटो, 2 एकम 2 और 45 दूना 90। तो ये कहने का मतलब हुआ इसकी जगह 45 लिख लें और इसकी जगह पे 30 लिख लें, कोई दिक्कत? भाई यहाँ पे जब आप इस दोनों को जोड़ा 90 हो गया, 2 का भाग करोगे तो 45 तो आएगा। अच्छा, नीचे इसका भाग करो तो कितना आ गया? 30। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 30 का मान होता है 1/2। दोनों की वैल्यू पुटअप कर ली। अच्छा, अब क्या करना है आपको कि सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ किया जाता है। क्या आया? 2। और बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चाहो तो इसे इतना छोड़ दो, चाहो तो इसे इतना ही छोड़ दो। अगर आगे हल करने की इच्छा है तो आगे भी हल करो। जैसे अगर हम √2 लिख ले तो कोई दिक्कत? अगर हम √2 लिख ले तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा तो एक ही तो आएगा ना। जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2 कटेगा तो क्या आएगा? एक ही। अच्छा, गुणा करो इसका इसमें तो 2 और ये हो जाएगा 2 और 2। भाई इसका इसके साथ गुणा किया तो 2√2 ही होगा। और आपको पता है √2 गुणा करते हैं क्या आता है? 2 आता है। 2 कैसे आता है? सुनो, 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हो गया। 4 कितने का वर्ग होता है? 2। तो सिंपल सी बात बता देते हैं आपको कि जब भी √2 गुणा करने का 2 ही लिखो, √3 गुणा करने का 3 ही लिखो, √5 गुणा करने का वही लिख दो, मतलब वही संख्या लिख दी जाती है। अब 2 से 2 उड़ा दो, कितना बचा? 2। चाहो तो इतना छोड़ दो, चाहो तो आपका अपवर्तनांक कितना निकल आया, और नहीं तो आप √2 की वैल्यू होती है 1.41 तक, तो आपका आंसर आ गया। ये किसका मान निकला? ये n बराबर निकला। अब लास्ट में लिखना n बराबर 1.41। ये आपका क्या है? कांच का अपवर्तनांक है। क्या है? कांच का अपवर्तनांक। इस कदर ये क्वेश्चन आपका पूरा लग गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ के आ रहा है, तो इसे 26 में आने की उम्मीद है।